जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस में। दिस इज संदीप शुक्ला फ्रॉम शुक्ला जी वर्ड स्टडी क्लासेस। राष्ट्र हित में शिक्षा। आज काव्य सौंदर्य के तत्व, क्लास 12 कक्षा 12 की हिंदी का काव्य सौंदर्य के तत्व डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो काव्य की सुंदरता कैसे बढ़ती है? रस, अलंकार और छंद से। रस, अलंकार और छंद से। तो बारी बारी करके देखेंगे रस क्या होते हैं, फिर देखेंगे अलंकार क्या होते हैं, फिर छंद क्या होते हैं। तो पहले रस, फिर अलंकार, फिर छंद। तो रस, अलंकार और छंद से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। काव्य की सुंदरता किससे बढ़ती है? रस, अलंकार और छंद से। तो रस, पहले रस डिस्कस करेंगे, फिर अलंकार, फिर छंद। तो रस क्या होते हैं? रस क्या होते हैं? अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और हमारी मेहनत को अगर आप पाना चाहते हैं ऐसे हैंड रिटन नोट्स, तो आप ज़्यादा नहीं 50 लाइक और 200 प्लस सब्सक्राइबर कर दीजिए। आपको हैंड रिटन नोट इस तरीके से आपको एकदम नॉर्मल तरीके से प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा 2024 में आप अच्छा स्कोर कर सकें। तो रस क्या होते हैं? रस क्या होते हैं? कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से, कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक को जो आनंद प्राप्त होता है, पाठक को जो आनंद प्राप्त होता है, रस कहलाता है। कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक को जो आनंद प्राप्त होता है वह रस कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जो रस होता है उसको काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को क्या कहा जाता है? काव्य की आत्मा कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो रस क्या होते हैं? कविता पढ़ने अथवा नाटक देखने से पाठक को जो आनंद प्राप्त होता है, कोई भी पाठक ध्यान को जो आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। तो अगला, अब रस के कई सारे पार्ट होते हैं। हम क्लास 10 का केवल क्लास 12 का कक्षा 12 का सिलेबस उठाया है। उसमें जितने भी आपके मेन आते हैं, जैसे श्रृंगार रस हो गया, जैसे रस हो गया, जैसे वियोग श्रृंगार, इन सब रसों को, अलंकारों को, छंद को लिया है। तो क्लास 10 का सिलेबस, क्लास 12 का सिलेबस, दोनों इससे आप लोग पढ़ सकते हो, इस वीडियो से स्टडी कर सकते हो। तो श्रृंगार रस क्या होता है? नायक और नायिका के मन में संस्कार रूपी, नायक और नायिका के मन में संस्कार रूपी प्रेम या रति हो। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूपी प्रेम या रति हो, उसे श्रृंगार रस कहते हैं। उसे कौन सा रस कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। उदाहरण, एक जंगल है तेरी आंखों में, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ये उदाहरण है श्रृंगार रस का, ये उदाहरण है श्रृंगार रस का। अब आते हैं श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दो पार्ट होते हैं। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है? नायक और नायिका के मिलने की दशा, नायक और नायिका के मिलने की दशा का वर्णन हो। नायक और नायिका के या हीरोइन के या नायक और नायिका के मिलने की दशा का वर्णन हो, उसे संयोग श्रृंगार कहते हैं। नायक और नायिका के मिलने की दशा का वर्णन हो, उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, संयोग श्रृंगार का उदाहरण क्या होता है? कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की देख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, धन तिमिर में चपला की देख, तपन में शीतल मंद बयार। ये संयोग श्रृंगार का उदाहरण है।
अभी तक लाइक नहीं वीडियो को किया, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सबसे पहले वीडियो देखें, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और ऐसे अगर नोट्स चाहते हैं तो ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करिए और ताकि आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएं। दूसरा भी इसका उदाहरण होता है। दूसरा उदाहरण संयोग श्रृंगार का दूसरा उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, ये है संयोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या होता है? वियोग श्रृंगार नायक और नायिका के मिलने के अभाव को, यानी जहाँ पर मिलने का अभाव हो, विछुड़ना हो, नायक और नायिका के मिलने के अभाव को वियोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब सीता जी का हरण हो गया उस समय का है हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, राम जी ढूंढ रहे हैं। फिर आता है हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? आकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा। हास्य रस कई बार पूछा गया है। इंटर वाले, क्लास 12 वाले, ये वाला जो हास्य रस है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। आकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव जागृत हो उसे हास्य कहते हैं। यही हास्य विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करके हास्य रस बनता है। बहुत ही सरल तरीके से हम बताएंगे तुम लोगों को। उदाहरण देखिए, कितना सिंपल सा उदाहरण है। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ये तुम्हारा कौन सा रस है? हास्य रस है। एक हास्य रस का उदाहरण और होता है, दूसरा उदाहरण जो नहीं लिखा है। शीश पर गंगा हसे, भुजन भुजंगा हसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। आप लोग यही स्टडी कर लीजिएगा। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। करुण रस। करुण रस क्या होता है? किसी प्रिय व्यक्ति वस्तु के अचानक से, कोई प्रिय व्यक्ति वस्तु के अचानक से निधन हो जाने से करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस की क्या होती है निष्पत्ति? उदाहरण, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी, ये आपका कौन सा रस है? करुण रस है। वीर रस क्या होता है? किसी कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो विनोद का भाव जागृत हो उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदाहरण, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये वीर रस का उदाहरण है। आपके लिए इतना मेहनत और इतनी लगन से पढ़ा रहे हैं तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा जा सके। शांत रस। शांत रस क्या होता है? परमात्मा का ज्ञान व वैराग्य धारण कर लेना। परमात्मा का ज्ञान व वैराग्य धारण कर लेना तथा ईश्वर भक्ति आदि से आनंद आने लगे तो हृदय की वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद जब स्थायी होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों से संयुक्त होकर शांत रस में बदल जाता है। उदाहरण, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हूँ हमारे करम, नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। रौद्र रस क्या होता है? रौद्र रस क्रोध नामक स्थायी भाव। रौद्र मतलब क्रोध, तो क्रोध नामक स्थायी भाव विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रौद्र रस में बदल जाता है। उदाहरण, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। ये रौद्र रस का उदाहरण है। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। ये तुम्हारा रौद्र रस का उदाहरण है। भयानक रस क्या होता है? भयानक रस भय नामक स्थायी भाव। भयानक रस भय नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भयानक रस बनता है। उदाहरण, सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर की थी भोर। दूर भी थी भोर, तो सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर और दूर भी थी भोर। ये कौन सा उदाहरण है? किसका उदाहरण? भयानक रस का उदाहरण है। विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है? हड्डी, दुर्गंध आदि को देखकर अथवा
अनुभव करके हृदय में जो एक प्रकार की ग्लानि होती है, जिसे जुगुप्सा कहते हैं, यही जुगुप्सा विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से विभत्स रस में बदल जाता है। उदाहरण, गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। गिद्ध और चील मंडरा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। ये किसका उदाहरण है? विभत्स रस का। आप लोग देखिए, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत और इतनी लगन से ये नोट्स तैयार किए हैं। अगर आप लोगों को ये नोट्स और इसी प्रकार के वीडियो या नोट्स आपको चाहिए तो लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर इस चैनल पर नए हैं तो। और ऐसे नोट्स पाने के लिए आप कमेंट कर दीजिए। अलंकार। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा जो बढ़ाते हैं उन तत्वों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। उदाहरण, पीपल पात सरिस मंडोला। पीपल पात सरिस मंडोला। अलंकार के प्रकार। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार तो 3 प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार जहाँ किसी साधारण धर्म के आधार पर किसी वस्तु की किसी अन्य वस्तु से समानता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, पीपल पात सरिस मन डोला। ये किसका उदाहरण है? उपमा अलंकार का। पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्तों की तरह मन डोल उठा, तो पीपल पात सरिस मन डोला। रूपक अलंकार क्या होता है? रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल बंदव हरिराई। ये कौन सा उदाहरण है? किसका? रूपक अलंकार का। तो उत्प्रेक्षालंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षालंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। इसमें मनु मानव, जनु जानव आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। ये तीनों अलंकार जो मैंने पढ़ाई है हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। कक्षा 10 वाले भी इस वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने घात, मानव नीलमणि। ये देखो, मानव, मनु मानव जनु जानो, मानव नीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रभात। दूसरा उदाहरण भी है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। किसके उदाहरण है? उत्प्रेक्षालंकार के 2 उदाहरण लिखे हैं। तो उत्प्रेक्षालंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं? सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने घात, मानव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। दूसरा उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये उत्प्रेक्षालंकार है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार जहाँ बार बार व्यंजनों की आवृत्ति हो। जहाँ पर बार बार व्यंजनों की आवृत्ति हो, जहाँ पर बार बार व्यंजनों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, तरणी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाय। तरणी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाय। दूसरा उदाहरण क्या होता है? रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। बार बार व्यंजनों की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की, जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। श्लेष अलंकार, ये कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है। श्लेष अलंकार, इसको बड़ा अच्छे से याद कर लीजिए। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो, उसके एक से अधिक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी, सब सुन पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
पानी का कमाल बताया गया है। रहीमन पानी राखिए श्लेष अलंकार है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। संदेह अलंकार क्या होता है? संदेह अलंकार जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो सके कि यह वस्तु यही है या कोई अन्य, संदेह अलंकार होता है। वह कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार। जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित ना हो सके कि यह वस्तु यही है या किसी अन्य, वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, नारी बीच सारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। नारी कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही की सारी है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। बड़ा अच्छा उदाहरण है संदेह अलंकार का। भ्रांतिमान अलंकार क्या है? जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु होने का भ्रम हो जाए, उसमें क्या था? निश्चित ना हो सके, इसमें क्या है? भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। उदाहरण, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान। प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए। जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाए अथवा किसी व्यर्थता दिखलाई जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण, उतरी नहाए जमुंजल जो शरीर समश्याम। उतरी नहाए जमुंजल जो शरीर समश्याम, ये उदाहरण है प्रतीप अलंकार का। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, और इस तरीके से हैंड रिटेन नोट्स एकदम बेस्ट क्वालिटी में चाहिए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए, ताकि जल्दी से जल्दी 200 सब्सक्राइबर और 50 लाइक हर वीडियो पर हो जाएं तो आपको नोट्स मिलना शुरू हो जाएं। इसलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, वो भी पढ़ सकें, राष्ट्र हित में शिक्षा ले सकें। छंद। छंद क्या होते हैं? तो वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि को ध्यान में रखते हुए जिस काव्य की विवेचना की जाए उसे छंद कहते हैं। छंद क्या होते हैं? वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि को ध्यान में रखते हुए जिस काव्य की विवेचना की जाए उसे छंद कहते हैं। उदाहरण, देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। चौपाई क्या होते? तो चौपाई यह सममात्रिक छंद है। यह कैसा छंद है? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण का निषेध भी है। इसमें अंत में जगण और तगण का निषेध है। उदाहरण, देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे चौपाई का उदाहरण है। दोहा। दोहा यह अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दोहा क्या होता है? यह सम्मात्रिक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। इसमें लघु और गुरु भी बताए गए हैं। जो ये वाला है ये है तुम्हारा गुरु, ये है तुम्हारा लघु। लघु की 1 मात्रा होती है, गुरु की 2 मात्राएं होती हैं, इसलिए इस पर मात्राएं भी लिखी गई हैं। तो आप लोग इसको आराम से देखकर और इसको स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, और लाइक नहीं किया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो इसको आप दोबारा से देखिए, बार बार देखिए और इसको नोट करके आप लिख पाएंगे, लिख सकते हैं। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। और अगर इस पर पाई, लघु या गुरु लगाना नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, आपको
एक नया वीडियो बना के हम डाल देंगे यूट्यूब पर, आप लोग देख पाएंगे। आगे सोरठा, यह अर्ध सामात्रिक छंद है। यह अर्ध सामात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोरठा जो होता है दोहा का उल्टा होता है, तो इसलिए यह अर्ध सामात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। उदाहरण राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि बल, अविगत अकथ अपार, नीति नीति निगम कहे। ये होता है तुम्हारा उदाहरण सोरठा का। राम स्वरूप तुम्हार, बयन अगोचर बुद्धि बल, अविगत अकथ अपार, नीति नीति निगम कहे, सोरठा का उदाहरण है। क्लास 12 वाले, इंटर वाले, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये तुम्हारा कुंडलिया छंद है। कुंडलिया छंद कई बार पूछा जाता है और 2024 में भी यह पूछा जाने वाला है। कुंडलिया छंद क्या होता है? यह विषम मात्रिक छंद है। यह विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रारंभ में दोहा तथा अंत में एक रोला मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। यह छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उस शब्द से इसका अंत भी होता है। इसका उदाहरण है रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह नवा की बैठिए, जो तरुपतरो होए, जो तरुपतरो होए, एक दिन धोखा दिया है, जा दिन चले बयार, टूट तब जरते जय है, कहें कविवर गिरिराय, कहें कविवर गिरिराय। एक बार फिर देख लीजिए, रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए, छाह नवा की बैठिए, जो तरुपतरो होए, जो तरुपतरो होए, एक दिन धोखा दे है, जा दिन चले बयार, टूट तब जरते जय है, कहें कविवर गिरिराय, कहें कविवर गिरिराय। छाह मोटे की गहिए, पातो सब झर जाए, ताऊ छाया में रहिए, कहें कविवर गिरिराय। छाह मोटे की गहिए, पातो सब झर जाए, ताऊ छाया में रहिए। ये है तुम्हारा कुंडलिया छंद का उदाहरण। कुंडलिया छंद वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस तरीके से आप लोगों ने रस, छंद और अलंकार को पढ़ पाया है। तो आप लोग अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इस तरीके से अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं, इस तरीके से अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं तो आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए हम तक, ताकि इस तरीके से इस हैंड रिटन में आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जा सकें। रस, छंद, अलंकार और भी कई टॉपिक पर बात की जाए और नोट्स आपको जल्दी से जल्दी दिए जाएं। तो इसलिए आप सभी लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ने की कोशिश करिए।